और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को लेके बहुत व्यस्त भी होंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जाम में, वो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं पे कुछ चर्चा करेंगे। हम दो चार क्वेश्चन जितने भी हम करवा सकते हैं उतना हम करवाएंगे। हमारे पास एक पीडीएफ है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझेंगे, अपना 100% दीजिए इन सवालों को, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत बड़ा अपना भूमिका अदा करता है। किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा उसमें अपना रोल अदा करता है। तो पहले सवाल पे आ जा रहे हैं। तो ये पहला सवाल आपका है, और जो कि पिछले वर्ष ये पूछा गया एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो एक एक सवाल को हम कंटिन्यू करके सीखेंगे और देखेंगे कि क्या सबसे बढ़िया अप्रोच, क्या तरीका क्या रह सकता है, और उस तरीके से एक एक मतलब सवाल को हम सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल यही सवाल सॉल्व हो, जितने भी सवाल इस टाइप के बनेंगे वो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को करने के बाद उसे भी हल कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्यूशन में लिया जाएगा। तो सवाल ये कह रहा है कि 1 - tan a का होल स्क्वायर लिखा गया है। फिर लिखा गया 1 - cot a का होल स्क्वायर। फिर आगे लिखा गया है कि ये बराबर होगा tan स्क्वायर a के। यानी सॉल्व करके आप यही निकाल के पहुंच जाएं तो समझ लीजिए कि सवाल आप लगा पाए। तो हम सवाल को एक एक स्टेप से समझाएंगे और ये मानते हुए सवाल को समझाएंगे कि कोई बच्चा इसमें अभी जीरो लेवल का है, मतलब कुछ नहीं पढ़ा हो तो भी वो पकड़ पाए इस सवाल को। तो हम कहेंगे सवाल के दो तरीके हैं, उनमें से पहला तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जो पहले सबसे एकदम नॉर्मल तरीके से जो अलजेब्रा का यूज करके सवाल लगाते हैं, वो वाला तरीका हम बताएंगे। कोई नॉर्मल बच्चा हो तो पहले सबसे वही पकड़ बनाता है, अलजेब्रा वाला। तो अलजेब्रा वाला कैसे पकड़ बनाएगा, तो उससे हम शुरू करेंगे। तो ये सवाल कह रहा है, सवाल तो लिखा ही है, सवाल को लिखने से कोई मतलब है नहीं दोबारा। तो हम सवाल के सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। तो चलो भाई देखा जाए। तो सवाल लिखा है जो 1 - tan a का होल स्क्वायर लिखा है, एक तरह से ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर। यानी आपका ये वाला टर्म a हो गया, ये वाला टर्म आपका b हो गया। a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है भैया। फिर माइनस है आपका तो हम प्लस लगा दे रहे हैं, और अंदर माइनस हमने कहा हम ऐसा मानते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे कि कोई बच्चा अभी जीरो लेवल पे है। तो आप कैसे इसको समझ पाएंगे। तो ये आपका माइनस हम यहाँ पे लगा दिए। फिर आप फार्मूले को याद किए होंगे तो आपने पढ़ा होगा -2 × 1 होगा, यानी 2 × a × b होता है। तो 2 × a × tan a, 1 × tan a, यही लिखा है। क्यों? क्योंकि a के जगह पे एक लिखा है, तो 2 × a × b होता है। तो a का मान 1 है और b का मान tan a है, तो वही हमने किया। फिर बटे में वो सारी चीजें हम लिखेंगे, बटे में भी जो नीचे दी गई हैं। तो इनका भी 1 माइनस पे ही चल रहा है, शायद ये प्लस में रहा होगा तो प्लस में कर दीजिएगा, वैसे सवाल में प्लस में नहीं है, माइनस में ही है। तो ये वाला करेंगे आप 1 का होल स्क्वायर माइनस, प्लस लगा दो यहाँ पे, -cot a स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे 2 × 1 × cot a कर देंगे। इतनी बात को हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 2 × 1 यानी 2 × 1 × cot a, यही कर दिए, जिसको आप कहते हैं 2 × a × b। हम बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, हम मानते हैं कि आपको आ भी रहा होगा, लेकिन फिर भी हम बहुत सारगर्भित एकदम चलेंगे बढ़िया से समझते हुए। अब ये लिखा है भैया कि 1 प्लस ये वाला करेंगे आप tan स्क्वायर a हो जाएगा, यही बनेगा। ठीक है। और -2 × 1 2 हो जाएगा, और tan a 2 tan a बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये भैया? 2 tan a बन जाएगा। फिर बटे में आप लिखेंगे उस सारी चीजों को जो नीचे लिखी गई है, यानी ये भी 1 हो जाएगा प्लस -cot स्क्वायर a, जो -cot है वो +cot में हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा। यानी अगर cot का गुणा 2 बार कर रहे हो, ऐसे cot a × cot a, तो भैया ये तो आपका cot स्क्वायर ये हो जाएगा, लेकिन इसके पहले माइनस और इसके पहले माइनस है, 2 बार इनका भी गुणा होगा, इसलिए ये प्लस हो जाते हैं। तो वही बार बार इतनी सारी चीजों को हम समझा नहीं सकते, इसलिए हम कहीं कहीं पे भूल जाते हैं कि ये भी बताना चाहिए। cot स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 × 1 × cot a लिखा है तो 2 cot a हो जाएगा। ठीक है।
अब हम कहेंगे इसको भी सॉल्व कर दिया जाए, तो जो 1 + tan² ये लिखा है, सर्वसम्मिका में ट्रिग्नोमेट्री में आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि ये होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है भैया ये? सेक स्क्वायर ए। जब ये सेक स्क्वायर ए बन जाएगा तो हम कहेंगे अगला जो -2 tan A है ये सेम ऐसे आप अभी लिख लो, फिर बटे में आप करेंगे 1 + cot² ये सर्वसम्मिका में क्या बन जाता है भैया? तो आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बन जाता है। ठीक है भैया, -2 cot A लिख देंगे, 2 cot A लिख देंगे इस बात को। समझ गए होंगे इन चीजों को। अब हम कहेंगे चलो भैया एक स्टेप और इसके आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सेक स्क्वायर ए को 1 क्या लिख सकते हैं भैया? तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर ए, 1/cos² ए। ये कर सकते हैं किसको? इस सेक स्क्वायर ए को। माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दो, फिर आपका लिखा है 2, यानी 2 सेम लिख लेंगे, गुणा लगा लो ताकि अगला जो फंक्शन है वो नंबर में गुणा हो रहा है। तो जो tan है, tan को हम लिख सकते हैं sin A/cos A, ये लिख सकते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमें उम्मीद है। अब हम आगे बढ़े तो हम कहेंगे नीचे वाले को भी ऐसे सॉल्व कर देंगे जैसे ये दिया गया। तो कॉसेक स्क्वायर ए जो लिखा है ये आपका क्या बन जाएगा भैया? तो आप कहोगे 1/cosec का होता है उल्टा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस ये जो 2 है ये सेम लिख लेंगे, गुड़े जो कॉट ए है वो आप लिखेंगे कॉस ए बटे में साइन ए। इतनी बात समझ गए होंगे? ठीक है भैया। अब हम कहेंगे एक फ्रैक्शन ऊपर पूरा लिखा मिल रहा है ये वाला, और एक नीचे लिखा मिल रहा है, इधर भी ये है और ये, ठीक है। ये ब्रैकेट ना समझना है, ब्रैकेट नहीं, हम बता रहे हैं कि फ्रैक्शन इधर है और पूरे का फ्रैक्शन नीचे लिखा गया है एक ये। तो ऊपर वाला अलग सॉल्व कर लो, नीचे वाला भी अलग सॉल्व कर लो। पूरा अलग का मतलब वहीं पे करना है, लेकिन ये है कि दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दिया जाए। तो कॉस ए जो लिखा है और कॉस स्क्वायर ए जो लिखा है, इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए, क्या लिया जाए भैया? एलसीएम। अरे ये डिस्टर्ब कर रहा हो तो इसको 2 साइन के साथ लिख लो, ऊपर ही तो गुणा होगा ये। चलो भैया ये 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 cos A। अब समझ में आ रहा है, 2 cos A बटे में साइन ए लिखा है, ऊपर 2 साइन ए बटे में cos A लिखा है। अब cos स्क्वायर ए का और cos A का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप बारीकी से लेके देख लीजिएगा, cos स्क्वायर ए बनेगा। क्या बनेगा भैया? cos स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, ये किसका? ये ऊपर वाला अभी सॉल्व करना है, ऊपर वाला जो लिखा गया है ये वाला। ठीक है, ये और ये और ये और ये। तो इसका फ्रैक्शन ये है cos स्क्वायर ए, और इसका फ्रैक्शन के नीचे लिखा गया है भैया cos ए। दोनों का एलसीएम लिए cos स्क्वायर ए, एलसीएम लिए तो ऊपर इसके बटे में ऊपर सॉल्व करेंगे। ऊपर आप कहेंगे cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, माइनस cos ए से भाग देंगे cos स्क्वायर ए में, तो आपका cos ए टाइम टेबल पढ़ा जाएगा। तो आप कहोगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो फिर से थोड़ा सा रिवर्स करके बात को फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, बस समझ में आ जाएगा। अब ये ऊपर का पूरा सॉल्व कर दिया, अब पूरे का बटाए नहीं, पूरे में भाग दिया जाएगा, पूरे में भाग दिया जा रहा है किससे? इस वाले से, 1/साइन स्क्वायर ए -2 cos ए बटे साइन ए, इससे भाग दिया जा रहा है। तो इसको भी सॉल्व कर ले, तो साइन स्क्वायर ए और साइन ए का एलसीएम आपका साइन स्क्वायर ए बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा इसका एलसीएम। अब ऊपर इसको भी सॉल्व करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए जो एलसीएम आया उसको भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा ऊपर कर दो। तो आप कहोगे यहाँ भी वही होना है, 1 गुणे 1। ठीक है भैया, माइनस है तो माइनस लगा लो, फिर साइन ए से एलसीएम साइन स्क्वायर ए को भाग देंगे तो हम कहेंगे एक बार साइन ए बार टेबल पढ़ेंगे, तो आप कहोगे 2 cos ए इंटू साइन ए, ये बन गया। अब ये आपको जो फ्रैक्शन दिख रहा है, एक ऊपर बना है पूरा, एक नीचे बना है। ठीक है भैया, ये फ्रैक्शन आपको एक ऊपर दिख रहा है पूरा बटे में ये, एक पूरा बटे में ये, यानी पहला फ्रैक्शन आपका ये हुआ इतना, ये समझिएगा। इसको, इस फ्रैक्शन को भाग देना है, पूरा बटा लिखा है यानी भाग देना है इस वाले फ्रैक्शन से। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा 1 माइनस 1 इंटू 1 होगा, -2 साइन ए कॉस ए, ये होगा। ठीक है, और बटे में आपका लिखा है cos स्क्वायर ए, और भाग देना है ये वाला। ठीक है, भाग लगा के सेम यही लिखेंगे, इससे बढ़िया हम गुणा लगा दें और जो नीचे लिखा है इसको ऊपर कर दे, जो ऊपर लिखा है इसको नीचे कर दे।
ठीक है, तो हम गुणा लगा देंगे, उल्टा सॉल्व किया जाता है ऐसे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये लिखा साइन ए। ठीक है भैया, अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे। 2 साइन ए कॉस ए यहाँ लिखा है और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए। ये बातें दोनों आपको सेम मिलेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर से बना है। भले ये कॉस ए साइन ए हो जाए, कॉस ए साइन ए। अब 2 गुणे 3 करोगे तो भी 6 होगा, 3 गुणे 2 करोगे तो भी 6 होगा। तो ये दोनों बातें सेम मिलेंगी। बराबर में आपको मिल जाएगा, बचेगा क्या कट के, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर और बटे में कॉस स्क्वायर ए नीचे, ये आपका बच गया। और यही मान बन जाता है, साइन बटे कॉस होता तो टेन होता, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर। और यही हमको लगाना। ठीक है भैया, तो ये मिल गया टेन स्क्वायर ए के बराबर। आप उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से इसको समझोगे। अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है, थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़े दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरे सवाल की ओर बढ़ने से पहले हम कोशिश करेंगे एक बार इस सवाल को दूसरे मेथड से बता दें। तो दूसरा मेथड क्या कहता है, चलो ये हम देखें भैया क्या कहता है। सेकेंड मेथड क्या है भैया, कैसे लगाएंगे, दूसरे तरीके से कैसे लगता है ये सवाल। तो हम कहेंगे सीधा आप होल स्क्वायर मत खोलिए, आप उसी को फंक्शन में बदल दीजिए। अब ये पहला लिखा है 1 माइनस जो टेन ए बटे ये पूरा लिखा है, इसको टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए बटे में कॉस ए, ये लिखा जा सकता है। यानी जो टेन ए लिखा था उसको हमने कर दिया साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए कर दिया हमने। ठीक है भैया, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लास्ट में। ठीक है, फिर करेंगे हम क्या, 1 माइनस जो कॉट ए लिखा है इसको कॉस ए में बदल दो और बटे में कर दो साइन ए। ठीक है, ये कर दो और इसका भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब हम कहेंगे इसके नीचे एक कर लो, इसके नीचे एक कर लो, इनका और इनका एलसीएम ले लो, इनका और इनका एलसीएम ले लो और दोनों को सॉल्व कर दो, देखो कैसे होता है। तो हमने कहा 1 और कॉस ए का एलसीएम होगा कॉस ए, क्या बनेगा भैया कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने कहा आप 1 से भाग देंगे कॉस ए में, तो कॉस ए बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, यानी कॉस ए का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कॉस ए होगा, तो कॉस ए बार टेबल पढ़ लो, इसलिए यहाँ पे एक गुणा होगा कॉस ए में तो बन जाएगा कॉस ए। या बहुत आसान तरीका, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर, कब, जब ये दोनों एक प्राइम नंबर बने एलसीएम लेने में तब। ठीक है, तो ये इधर हो गया कॉस ए माइनस 1 इधर हो गया, तो ये साइन ए बन गया। क्या बन गया भैया, साइन ए बन गया। अब पूरे का बटा है ये, तो पूरे का बटा लगा ये। अब इसको भी सॉल्व कर लो सेम ऐसे, 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए, ये साइन ए बन जाएगा, क्रॉस गुणा कर लो ये और ये, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ये बन जाएगा। ठीक है भैया, अब हम कहेंगे भाग देना है पहले फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन आपका 1 बटा बटा ये लिखा, 1 बटा बटा ये लिखा। ठीक है भैया, तो दो फ्रैक्शन है, एक वाला ये मिला के बन रहा फ्रैक्शन, मतलब अंश और हर, यानी ऊपर अंश नीचे हर, इसमें भी ऊपर अंश नीचे हर, तो दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है। एक फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन से भाग दिया जाना, ये बटा भाग का काम करता है, भाग देना। तो उल्टा कर देते हैं इसको गुणा करके। ठीक है, ये कहते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, ये लिखा है। ठीक है, इतनी बात को समझ लेंगे। ये बटे में लिखा कॉस ए, अब इसमें भाग दिया जा रहा था, यानी ये वाला चिन्ह लगा सकते हो बटे के जगह पे, तो ये वाला मत लगाइए आप, हमने कहा है इसके जगह पे आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और साइन ए जो लिखा है इसको सीधा ऊपर कर दीजिए और बटे में आपका क्या लिखा भैया, सॉरी स्क्वायर था सभी जगहों पे, तो स्क्वायर नहीं किए, स्क्वायर करना हम भूल गए, तो आप यहाँ पे स्क्वायर भी कर देंगे, ये पूरे का स्क्वायर कर देंगे और ये यहाँ पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने कहा ये पूरे का स्क्वायर होगा और यहाँ साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने कहा आप पाओगे कि ब्रैकेट खोल दोगे तो इसका अलग स्क्वायर कर देना, इसका अलग स्क्वायर और इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर, तो ये और ये चीजें आपकी कट जाएंगी तब जाके। ठीक है, तो बचेगा केवल इसका स्क्वायर, यानी साइन का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा और बटे में कॉस का होल स्क्वायर की कॉस स्क्वायर ए, और यही बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, तो ये आपका दूसरा तरीका, उससे आसान हमको यही लगता है। तो ये आपका बढ़िया दूसरा मेथड हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, बहुत बढ़िया, कई बार रिपीटेशन देखा गया, इसलिए हम इस सवाल को उठाए हैं। जरूरी नहीं है कि इस बार भी आ जाए, जरूरी ये भी नहीं है कि ना ही आए,
क्योंकि हमने देखा 3 से 4 बार के पिछले वर्ष में आए हुए सवाल है। आप भी देख सकते हो, गूगल से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए और उसमें आप पा सकते हो कि यह सवाल 3 बार आया हुआ। एक बी एक्स या बी जेड करके, अभी याद नहीं आ रहा, बी एक्स या बी जेड करके वो क्या है सेट था पेपर का, उसमें यह सवाल देखा गया। तो जरूरी ये नहीं है कि यही सवाल बने और जरूरी ये भी नहीं कि ये सवाल ना बने। ठीक है, तो सवालों को आप देखते चलिए। अभी हम छोटे छोटे सवाल उठा रहे हैं, अभी बहुत टिपिकल भी सवाल उठाएंगे। तो अगले वीडियो में हो सकता है इससे बड़े भी सवाल हैं, और नहीं हो सकता है तो अभी मतलब उतरिएगा और भी 2-4 सवाल करवा देंगे हम, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब ज्यादा चांस है आने का। ऐसे सवालों को हम कोशिश करते हैं कि उनको करवा दें। तो डिसिप्लिन में आप रहिए और सीखते रहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। और डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन से याद है, एक देखो डिसिप्लिन में एक बच्ची, आप 19 वर्ष की बच्ची थी, वो कहाँ की थी ये तो कंफर्म हमको नहीं याद है, क्योंकि बहुत काफी समय पहले हमने गूगल में किया था, गूगल किया तो उसमें पाया कि एक 19 वर्ष की बच्ची जो अभी इसमें साउथ इंडस्ट्री में, हाँ ये साउथ होता है ना, जो तमिल तेलुगु वाली मूवियाँ जो तमाम चल रही हैं, तो इसमें एक 19 साल की बच्ची इतना भयानक संघर्ष करते हुए, और जो कुछ ही सालों में जाके वो फिर अपना कदम जमाती है मुंबई की इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है। तो महज 3 से 4 साल में ये उसका स्ट्रगल पॉइंट चल रहा था, और बहुत डिसिप्लिन में काम कर रही थी, मतलब एकदम डिसिप्लिन में काम करने का तरीका जो उसका था बहुत अलग अंदाज में था, बहुत अपने गोल को लेके एकदम मतलब स्ट्रिक्ट थी, अलग लेवल की डिसिप्लिन बना के रखती थी। तो संघर्ष उसका चला काफी दिन तक, और महज 19 वर्ष की आयु थी उस बच्ची की, और इतना संघर्ष उसने किया होगा कि मैं अब क्या ही बताऊं। और 3-4 साल बाद जाके वो पहुंची बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, और 1990 के दशक में लगभग लगभग 12 से 14 फिल्मों पे डायरेक्ट साइन किया, 10 फिल्में उसको डायरेक्ट साइन करने को मिल गई। और बहुत मेहनत और लगन से काम करते हुए आगे बढ़ रही थी। उस समय उसके पास नाम था, पैसा था, धन था, सब कुछ शोहरत था, कोई भी चीज, नेम एंड फेम मतलब दोनों था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि डिसिप्लिन उसका थोड़ा बदल गया। डिसिप्लिन बदला कैसे कि थोड़ा नशा वशा का जो एडिक्शन होता है ना, जैसे राम मोम लगाने लग गई अपना, कहीं गलत संगत का असर हुआ। शादी वादी होने की बात है, 19 वर्ष की थी जब वो कदम रखी, बाकी 25-26 साल में वो शादी वादी उसका सब खत्म हो गया था शादी वगैरह। तो एक दिन किचन पे बैठी हुई थी, झांकी के गलियारे पे, किचन पे बहुत लोग आगे बनाते हैं, और ये वहाँ शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मुंबई में निर्मला या तुलसी अपार्टमेंट नाम था, 5वीं मंजिल की बात है। और बहुत आज संदिग्ध अभी भी बना हुआ है कि ये मतलब डेथ कैसे हुई। और आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, वो नाम उसका था दिव्या, मतलब दिव्या भारती, एक कोई एक्ट्रेस थी, उसकी बात कर रहे हैं हम। बहुत ज्यादा वाकिफ हम भी नहीं है, लेकिन हमने गूगल किया था तमाम बॉलीवुड के बारे में, तो उसमें एक एंशियंट इवेंट ये भी देखने को मिला कि हाँ ये कुछ थी एक ऐसी। तो उसको आदत हो गया कि रम वम पीने लगी बराबर। तो एक दिन प्राय जनरली डेली की तरह जाती थी और अपने मेड वेड से बात करती थी जब वहाँ पे काम वाम चल रहा था। तो बैठी एक गलियारे में झांकी पे, और कुछ नशे में थी, और पीछे के साइड से गिरी, मतलब वहां पे गिर गई नीचे जमीन पे। और जब वो गिर गई तो उसकी तुरंत अस्पताल ले जाने के वक्त ही शायद उसकी डेथ हो गई। और पुलिस रिपोर्ट जो बहुत माथापच्ची करने के बाद तमाम उसमें ब्लेम एंड क्लेम बहुत सारे कुछ हुए, और फिर उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाए गए और प्रशासन पे प्रेशर भी पड़ा, और उसने छानबीन भी किया, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया कि वो नशे में एकदम लिप्त थी। तो देखो तनिक सा डिसिप्लिन बदला कि पूरा दुनिया उसका बदल गया। तो ये है कि डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बस डिसिप्लिन की बात है। तो आप इन सवालों को देखते रहिए और इंजॉय करिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो अब हम आ रहे हैं दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल क्या है ये भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का आपको बहुत बढ़िया छोटा सा तरीका बताएंगे, जिससे आप बेहतरीन तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे और एग्जाम में बहुत बढ़िया अपना नंबर सिक्योर कर पाएंगे। तो ये जो दूसरा सवाल लिखा है कि सिद्ध कीजिए, सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में भी बताए हैं आप लोगों को, और ऑफलाइन में भी पढ़े होंगे बहुत सारे बच्चे। और मतलब जो इरेशनल है और रेशनल है इनके बीच डिफरेंस क्या है। नॉर्मली आपको बताया जाता है जो कि रेशनल क्या होता है, रेशनल। तो रेशनल आपको बताया जाता है, रेशनल इज इक्वल टू P/Q फॉर्म, है ना। इस फॉर्म में अगर है तो आपका परिमेय संख्या है, और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपको बताया जाता है कि P/Q के रूप में हो, लेकिन
क्यू का मान 0 के बराबर ना हो। जनरली यही बताया जाता है। ठीक है भैया, तो हम कहेंगे इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका जो है, सोल्यूशन जो है उसका इसका उल्टा चलेगा, एकदम जस्ट रिवर्स। रिवर्स कैसे क्या होगा, तो ये कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या ये प्रूफ करना है। ठीक है भैया, तो आप मान लो कि ये एक माना अंडर रूट माना 3√2 क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक क्या है भैया, एक परिमेय संख्या। माना 3√2 एक परिमेय संख्या। अब जब ये परिमेय संख्या होगा तो आप कहोगे कि ये जो 3/√2 सॉरी 3√2 लिखा है, ये आपका बराबर जो फॉर्म दिखाएगा वो फॉर्म कैसा होगा, P/Q के रूप में होगा। यानी ये नंबर अगर परिमेय संख्या माने हैं आप तो P/Q के रूप में है, यही मतलब हुआ। और हमने माना भी वही है, तो ठीक है, ये बात अपने आप में ठीक है कि इसी रूप में है। ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे भैया कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो हमने कहा अंडर रूट 2 को रोक ले अगर हम, तो आप कहोगे कि P/Q में गुणा हो जाएगा आके 3। ठीक है, या आप इसको उल्टा समझिए कि Q का गुणा इधर कर देंगे तो 3√2 गुणे Q हो जाएगा, और फिर √2 को रोक लेंगे तो 3 और Q इधर डिवाइड करेंगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो नंबर बना अंडर रूट 2 बराबर P/3Q। ठीक है, 3Q यानी 3Q, √2 बराबर P/3Q। ठीक है, अब आपने यहाँ माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ठीक है हमने लिख दिया, लेकिन अब ये आप सभी लोग जानते हो अंडर रूट 2 को बताया गया था एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट वगैरह में जो भी लिखे रहेंगे वो अपरिमेय संख्या रहेंगे, सिवाय एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर ना हो, मतलब जो बाहर निकल सके पूरा पूरा। आप 2 को निकालेंगे 1 दशमलव समथिंग कुछ आता है, 143 कुछ करके, तो वो हम नहीं कहेंगे। यहाँ पे अगर 16 लिखा होता तो 4 हो जाता, तो वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन रूट लगा है तो ये अपरिमेय संख्या है। और इधर वाला P/Q के रूप में लिखा तो ये परिमेय संख्या है। और जब एक ये परिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। बात ये है कि हमने इस पूरे नंबर को प्रूफ करना है ना, 3√2 को प्रूफ करना है, तो 3√2 से ही सॉल्व करके हम जा रहे हैं कि ये परिमेय अपरिमेय मिल रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे हैं, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो आप इसमें लिखने का काम करते हैं कि इसको लिख के अपना विचार व्यक्त किया जाता है कि हमारे विचार से ये है, तभी नंबर पूरा मिलेगा, इतना लगा देने से नंबर नहीं मिलता। तो आप लिखेंगे अतः यह कल्पना गलत है, यह कल्पना गलत है, क्योंकि अतः ही ये कल्पना गलत है क्योंकि कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। कोई परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप डिसिप्लिन के साथ अपने काम में लगे रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास को देखते रहिए और फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में अगले कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।